नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव, बिल्डिंग बिहार का अध्यक्ष, न्यू जर्सी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ। तो सब्जेक्ट है बिहार में रोजगार के अवसर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बिहार। बिहार कोई गरीब राज्य नहीं है। भले बिहारी गरीब हो सकता है और उसके अनेक कारण हो सकते हैं, राजनीतिक या सामाजिक कारण हो सकती हैं, लेकिन बिहार में असीम संभावनाएं हैं। मत्स्य उत्पादन, फिश फार्मिंग में हम टॉप 5 राज्यों में आ सकते हैं। सरकार की मदद से, लोगों की मदद से अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें तो इसमें भी हम करोड़ों का रोजगार पैदा करने की हैसियत रखता है हमारी बिहार की मिट्टी। इसी तरह अगर हम चीनी मिल को लें, कपड़े बंद जो आज बंद पड़े हैं, इस तरह के अगर हम चीनी मिल को लें, कपड़े मिल्स को लें, पेपर इंडस्ट्री इत्यादि को खोल दिया जाए, बिहार में बहुत ही खुशहाली आ सकती है और किसी भी मजदूर भाई को अपने घर परिवार को छोड़कर बिहार से बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। मैं देश भर के उन सारे कारोबारियों से, कारखानों के मालिक से, चाहे वो मारुति कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक हों, चाहे किसी कपड़ा उद्योग के मालिक हों, चाहे किसी मशीनरी उद्योग के मालिक हों, मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह आप लोगों को कंपनी में मजदूरों की जरूरत है, उसी तरह हम अपने राज्यों में विकास के लिए हमें कारखानों की जरूरत है। इसलिए अभी तो मौका भी है और दस्तूर भी। आप हमारे राज्यों में आएं ताकि हम अपने राज्यों में हमारे राज्य के मजदूर भाई को अच्छी जिंदगी मिल सके और वो उन्हें अपने घर परिवार को छोड़कर बिहार से बाहर रोजगार की तलाश में नहीं जाना पड़े। तो मैं आपको एक बैकग्राउंड देने वाला हूँ कि बिहार की अभी क्या स्थिति है और बिहार कहाँ खड़ा है। कहा जाए तो बिहार की कुल आबादी है 12 करोड़ और ये जो आबादी है वो देश की 8% पॉपुलेशन है। लेकिन ये 8% जो पॉपुलेशन है वो भारत का, उसका जो वर्क फोर्स है वो सिर्फ 1% है। एक तरह से देखा जाए जो कम पढ़ा लिखा है उसके पास ये रोजगार है, लेकिन वैसे इंसान जो कि पढ़ा लिखा है, उसके पास कुछ सर्टिफिकेशन है या क्वालिफिकेशन है, वो आज बेरोजगार बैठा हुआ है। अगर आप देखोगे तो जो 15 से 17 वर्ष के आयु के जो युवा लोग हैं, उनमें बिहार में जो परसेंटेज, जो अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज है वो 31% है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जो डिप्लोमा कर चुका है, जो ग्रेजुएट कर चुका है, उनमें अगर देखोगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो 25% ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा सेक्टर है। इसमें कम से कम 45% लोग आज एम्प्लॉयड है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग मंथ का जो पहले का जो आंकड़ा है, तो इसमें आप देखोगे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो मार्च के बाद खूब तेजी से ऊपर गया है। देखेंगे कि इसके कारण क्या है। कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण है कि लोगों का माइंडसेट। तो अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज अभी चेंज हुआ है और एक तरह से लगता है कि हाँ कुछ तो है, देयर इज सम होप। बिल्डिंग बिहार की तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसा राहुल ने बताया कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी छोटे, मैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगा, मैं बहुत ही लघु उद्योग, मतलब कि जो छोटी इंडस्ट्रीज है मैं उसकी बात करूंगा। आपके पास स्किल एंड मैन पावर की कमी नहीं है। 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है बिहार का। एक स्टार्टअप बिहार करके एक बिहार सरकार की बहुत अच्छी योजना है, मीट प्रोसेसिंग, कॉर्न, मकई, तो उसका एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है बिहार। वो 90% जो मखाना का खेती है वो बिहार से ही होता है। खाने के बारे में आजकल सब लोग जानते हैं कि हाँ भाई बिहार यानी मखाना, और उसके साथ साथ मेज, जो एशिया की सबसे बड़ा हब है वो पूर्णिया, इवन कि आपको बिहार है वो एशिया का सबसे बड़ा हब है। जैसे आप कॉर्नफ्लेक्स अगर खाते हो तो मक्के की दाम पड़ती है 20 रुपीज kg, लेकिन कॉर्नफ्लेक्स के दाम 500-600 kg पड़ती है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बस वो आप कैसे उसको एक अच्छे पैमाने में आप लेके जा सकते हो। लेकिन मैं इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है मशीन मेकिंग। सिंपली होता है, आप असेंबल भी कर सकते हो, खुद का भी बना सकते हो। जो मशीन मुझे बैंगलोर में 2,50,000 में मिल रही थी, मैंने खुद से बनवाया, मुझे सिर्फ 70,000 पड़ा। ब्रांडिंग्स पे लोग फोकस करेंगे ना तो बिहार भी बहुत आगे निकलेगा। यूज करके आप उसको आप रीब्रांडिंग कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। और सिर्फ बेस्ट ग्रोथ किसी में है, वो एग्रीकल्चर फील्ड में। जूट का यहाँ से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है। जूट का भी आप यहाँ इंडस्ट्री आप लगा सकते हो। गरीबी ऐसे नहीं हटती, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री बैठाना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट पे सिर्फ डिपेंड मत रहो, आप खुद से स्टार्ट करो। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट 100% करेगी, लेकिन आप स्टार्ट करोगे तब। राहुल जी, आपने इतना अच्छा इनिशिएट लिया है, तो मेरी तरफ से भी कुछ इनिशिएट है कि अगर किसी को भी कुछ आइडियाज चाहिए तो मैं आइडिया शेयर करूंगा। मेरे थोड़े से पॉइंट्स पे आप अगर चलोगे
सक्सेस 101% मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज का सबसे बड़ा भंडार बिहार में ही है। ये तो चैलेंजेस क्या हैं, हमारे सामने क्या चैलेंज आते हैं और उसको हमने अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है या कैसे बदला है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अभी बिहार काफी पीछे है और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो टेक्नोलॉजी की डिमांड होती है वो जनरली अर्बन पॉपुलेशन को होती है। मतलब मोर देन 90% इन मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज रूरल पॉपुलेशन। टाइटल वे में बहुत ही चैलेंजिंग है, डिमांड नहीं है। जो अगर बिहार में एक लाइसेंस करके अपनी चीजों को लीगली चलाना चाहे तो उसके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज आती है कि जो इलीगल है उसका आप क्या करेंगे, क्योंकि उस पर क्लैंप डाउन नहीं होता है। बिहार में टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो एसोसिएटेड सर्विसेज है वो काफी डिस्टेंस पे, उस पर एक्सेस काफी खासा टफ हो जाता है। इसका जिस्ट है जो बेसिकली 3 तरह से है। एक है कि यहाँ के सोसाइटल चैलेंजेस, जैसे कि सोशल इंडिकेटर्स पे थोड़ा वीक है बिहार आज के डेट में। दूसरा है स्टैट्यूटरी चैलेंजेस और तीसरा है कि एक्सेस टू द एसोसिएटेड सर्विसेज का चैलेंज। पिछले सरकार की जो 7 निश्चय प्रोग्राम थी उसमें भी काफी चीज ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस से रिलेटेड है। जैसे कुशल युवा प्रोग्राम है, उसमें आप 10th पास स्टूडेंट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हो इन द फील्ड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और बेसिक कंप्यूटिंग की एक ट्रेनिंग देते हो। बिहार के जो युवा है जनरली आप देखोगे कि ये बिहार से बाहर चले जाते हैं 2 पर्पस के लिए, एक एजुकेशन के लिए और एक दूसरा जॉब के लिए। क्वालिटी एजुकेशन लेकिन बहुत कमी है। और दूसरा कि थ्रू द बूस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, अगर किसी तरीके का एक IT पार्क डेवलप हो जाए तो ये इस तरह की पॉपुलेशन यहाँ ठहर जाएगी और फिर ये लोग काफी अपने मेंटल एनर्जी को डाइवर्ट जगह में जो जूट का जो आपका प्रोडक्शन होता है और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो वेस्ट बंगाल की तरफ से आता है और कुछ बांग्लादेश की तरफ से भी आता है। बिहार में भी जूट का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो हमारे पास यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है जो कि जूट का हम लोग इसका एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। लेकिन आपका फैंसी बैग्स जो कि कहा गया कि ब्रांडिंग में हम लोग वैल्यू दे सकते हैं, जिसका डिमांड फिर बढ़ाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन आया मयंक की तरफ से कि बिल्डिंग बिहार का रोल क्या है, कोविड में क्या किया उन्होंने। बिहार वो पहली ऐसी संस्था थी जिन्होंने पहले 2 दिन में अपना रिएक्शन टाइम शुरू किया। डे 2 से हमने राहत का काम राइट फ्रॉम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हमने अपना नंबर सर्कुलेट किया था। जहाँ से भी बिहारी भाइयों ने हमें अपील को आवाज लगाई तो हमने करीब 2000 से 3000 लोगों को तक राशन और मेडिकल किट पहुंचाने का काम किया है। हमने बिहार में लोकली हमने समस्तीपुर जिला हुआ, बेगूसराय जिला, दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और सुपौल जिला में यहाँ पे हमने कंटिन्यूसली राहत का काम किया है। ये जो एक्सपीरियंस है ये हम बस 200 जो लोग हैं आज जुड़े हुए हैं उन तक न रहे, इसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें एक रिसर्च किया जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा व्यवसाय एक स्टार्टअप के लिए अच्छा रहेगा और स्टार्टअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या सुविधाएं दे रही है। ठीक है, उनको एक डाटा तैयार किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए उस प्लेटफॉर्म के बेस पे। उनके पास नॉलेज है वो हर ग्राउंड रूट तक जाना चाहिए, हम बस 200 लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा है कोमल पटेल की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि अमन ने बोला कि गवर्नमेंट मतलब इजीली हेल्प कर रहे हैं लोगों को स्टार्टअप में या फर्म ओपन करने में, बट गवर्नमेंट का पॉलिसी प्रोटोकॉल में टाइम लगता है और या कि ऐसा भी होता है कि करप्शन भी बहुत है बिहार में। तो ऐसे में कैसे कोई स्टार्ट करे अपना, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है या बिल्डिंग बिहार कैसे हेल्प करेगा उसको? कि आप जो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से उसको आगे बढ़ाया, उस फील्ड के लोगों को रीच आउट करना होगा हमें। एक तो है कि आप बिल्डिंग बिहार से तो हम 24/7 जुड़े हैं, आप किसी तरह की कोई अगर जानकारी चाहिए किसी फील्ड में, क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि हमें हर एक फील्ड के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यार आपको हर हाल में उस तरह का मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा, एज वेल एज जो लोग इस फील्ड में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा ये होता है कि लोग सब्सिडीज पे ज्यादा भागते हैं, सब्सिडी के चक्कर में लोग सालों भटकते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि सब्सिडीज पे आप फोकस मत करो, क्योंकि इसलिए मेरा कहने का मतलब है सब्सिडीज पे लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग्स पे आना चाहिए। आप पहले R&D करो, ठीक है, और रहा कि आप पहले R&D करो, आप पहले ग्राउंड लेवल पे जब सर्च करो, नेवर डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं को सपोर्ट करती है जो आगे बढ़ रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फील्ड इज इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, बट ब्रांडिंग इज
वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो ब्रांडिंग पे आप फोकस करो, क्वालिटीज पे फोकस करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अभी फोकस करो, मशीन्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मशीन्स इजिली मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्वेश्चन है हमारा अंजनी उपाध्याय जी का, क्या हम गवर्नमेंट से ऐसा कोई अपील कर सकते हैं कि बंद पड़े कारखाने फिर से चालू हो और नए उद्योग धंधे स्थापित करें? तो इसके लिए क्या सोच है बिल्डिंग बिहार का, वो जानना चाहते हैं। देखिए, हम अभी किसी तरह से पावर में नहीं है कि हम लोग और किसी तरह का स्टेप ले सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग बिहार की तरफ से हम एक एप्लीकेशन साइंड एप्लीकेशन बिहारी जो बिहार में है और बिहार के बाहर खास करके युवाओं से एक साइंड एप्लीकेशन गवर्नमेंट को सबमिट करने जा रहे हैं। इस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। जितना आप लोगों का साथ मिलेगा उतनी दूर तक हमारी आवाज पहुंचेगी। Next question is from Sonam. So he's asking कि what is the plan for building Bihar for generating the job? बिहार के मजदूरों को आपकी कंपनी की जरूरत है रोजगार के लिए, उसी तरह आपकी कंपनी को मेरे बिहारी मजदूरों की जरूरत है। जब आपको लेबर यहाँ मिल रहा है, आप यहाँ पे यूनिट सेटअप कर सकते हैं, तो फिर मेरे राज्य में क्यों नहीं कीजिएगा? इस तरह की डिस्कशंस हमारी चल रही है कुछ कंपनियों के साथ, लेकिन एज ए सेड, लेकिन जब तक हम लोग कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करते तब तक हम लोग कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे अपील करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे बिल्डिंग बिहार के पेज को डेफिनेटली फॉलो करें। हम अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहे, जितने लोग फॉलो करेंगे, जितने लोग शेयर करेंगे हमारी बात को, उतना ज्यादा हमारी आवाज बुलंद होगी, उसको ताकत मिलेगी। क्या बिल्डिंग बिहार फंडिंग लाने में मदद करेगी? क्योंकि आइडिया तो बहुत के पास है, आइडिया तो सबके पास होता है कुछ ना कुछ करने का, लेकिन फंड का प्रॉब्लम होता है। कि आप अपने आइडियाज के साथ आइए, और अगर आपके आइडियाज में दम है तो बिल्डिंग बिहार अपना पूरा दमखम लगाएगी, चाहे आपको सरकार से दिलाना पड़े हमें किसी स्कीम के थ्रू, चाहे हमें बाहर से इन्वेस्टर लाना पड़े, लेकिन आप आइडियाज लेके आइए। 6 रविवार 1 घंटे बिहार के नाम, ये पूरी कैंपेन का मकसद है। आप लोग कृपया जुड़ें और जितना हो सके इसको शेयर करें, लोगों को जोड़ें, ताकि हो सकता है कि उसको सुन के हम कुछ लोग हमसे कनेक्ट करें और हम लोग उनके काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।